नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम बात करने वाले भारत पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी। 15 जून को लिखी गई थी बंटवारे की कहानी। गांधी ने इसे रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। आज हम जानते हैं भारत पाकिस्तान के बंटवारा की कहानी। 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्णतः अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया था, लेकिन भारत की भूमि को एक जख्म भी सहना पड़ा। इस जख्म को हम भारत पाकिस्तान के विभाजन के नाम से जानते हैं। क्या है विभाजन? क्या भूमि का बंटवारा कर देना, सीमाओं को खींच देना ही विभाजन है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विभाजन वो पीड़ा है जिसे सीमाओं के दोनों तरफ रहने वाले लोग सहते हैं। विभाजन वो पीड़ा है जिसे अपने एक पल में पराये हो जाते हैं। विभाजन वो पीड़ा है जिसमें बहुत के बचपन की यादें एक पल में धुंधली होने लगती है। और भारत पाकिस्तान के विभाजन में तो अपने को भी खोना पड़ा था। साल 1947 के बंटवारे के दौरान सीमाओं की दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान में हिंसा भड़की और इसमें करीबन 10 लाख लोग मारे गए, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए। इस दौरान हिंदू और मुसलमान के बीच जमकर हिंसा भड़की थी, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो इस हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में आज हम आपको भारत और पाकिस्तान की विभाजन की कहानी बताते हैं। 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन इस पर 2 महीने पहले 15 जून 1947 को मुहर लग गई थी, जब नई दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में बंटवारे का प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इसके बाद 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देशों को बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इसी के साथ शुरू हो गया था कत्ले-आम उस 2 समुदायों के बीच जिन्होंने अपना बचपन एक साथ मिलजुल कर जिया था। वो देखते ही देखते हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 1857 में हुआ सशक्त विद्रोह ही पहला स्वतंत्र आंदोलन था। शुरू हुआ विद्रोह को भारी समर्थन मिल रहा था। आज़ादी की चाहत रखने वाले लगातार इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे और इस आंदोलन को क्रांति में तब्दील कर दिया गया था। उसी का परिणाम है कि 200 साल की गुलामी के बाद अंततः आज़ादी का सपना साकार हुआ। देखते ही देखते वक्त गुजरने लगा और साल 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आज़ादी की लड़ाई तेज हो गई और देखते ही देखते 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई। मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, लेकिन फिर देखते ही देखते हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव बढ़ने लगा। ऐसे में 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मुसलमानों को लेकर बातचीत हुई थी और आज़ादी का आंदोलन भी साथ साथ चल रहा था। लेकिन 1940 में मुसलमानों के बढ़ते मुद्दे के बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग मुस्लिम देश बनाने की मांग उठाई थी। इसके बाद सिंध और पंजाब में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और फिर 1946 में कलकत्ता में भीषण दंगे हुए, जिसमें 5000 से अधिक लोग मारे गए। इन्हीं तमाम घटनाओं के बाद आज़ादी का सपना देखने वाले तमाम नेताओं पर विभाजन को स्वीकार करने का दबाव बनने लगा और फिर 1947 में विभाजन को मंजूरी दी गई। हालांकि महात्मा गांधी इस विभाजन को रोकना चाहते थे। 1 अप्रैल 1947 में महात्मा गांधी ने माउंटबेटन की मुलाकात की और विभाजन को रोकने के लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री पद की पेशकश की। ऐसे में लुइस माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री पद की पेशकश पहले ही की जा चुकी है। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के विचारों को अलग बताते हुए प्रधानमंत्री पद को एक बार फिर से ठुकरा दिया था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।